आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि फ़ोन पे में एक नया अकाउंट कैसे बनाते हैं। अगर आप भी इसमें एक नया अकाउंट बनाकर इस ऐप को कम्प्लीटली यूज करना चाहते हैं, इससे आप पैसों की लेन देन करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से एंड तक देख लीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी का पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ़ोनपे में एक नया अकाउंट बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में फ़ोनपे ऐप को डाउनलोड करना होगा। लेकिन अगर आपने पहले से ही ऑलरेडी इसे डाउनलोड कर रखा है तो उस केस में आपको इस पर लॉन्ग प्रेस करना है और कुछ इस प्रकार से इसे आपको अपने मोबाइल से डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद जो आप ये वीडियो देख रहे हो इसके आप यहाँ पर टाइटल पर क्लिक करोगे और जैसे ही आप टाइटल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको फ़ोनपे को लेटेस्ट वर्जन में डाउनलोड करने की लिंक मिल जाएगी। तो सिंपली आपको इसी लिंक पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको अपने मोबाइल में यहाँ से इस फ़ोनपे ऐप को डाउनलोड कर लेना है। जब आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो आपका फ़ोनपे ऐप लेटेस्ट वर्जन में डाउनलोड होगा। आपको अकाउंट बनाते समय कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ ही आपको पहली ट्रांजैक्शन पर अप टू 50 रुपये तक का कैशबैक भी मिलेगा। जैसे ही ऐप डाउनलोड हो जाए उसके बाद आपको इसे ओपन करना है। कुछ इस प्रकार से ये ऐप आपके मोबाइल में ओपन होगा और इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है कि यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल के प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट में लगा है वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद जैसे ही आप प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। तो वो OTP आपको यहाँ पर डाल देना है और जैसे ही आप OTP डाल देंगे उसके बाद जो आपका फ़ोनपे का अकाउंट है वो सक्सेसफुली बन जाएगा। और इसके बाद अब आपको क्या करना होगा कि इसमें अपनी बैंक्स को जोड़ना होगा। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उसको आप यहाँ से ऐड कर लेंगे। यहाँ पर आपके सामने सभी बैंक्स आ जाएंगी। जैसे मेरा अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है, लेकिन अगर आपका जिसमें अकाउंट है वो बैंक आपको यहाँ पर नहीं दिख रही है तो आप उसका नेम यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। सिंपली आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर आप उसका नेम सर्च कर देंगे। कुछ इस प्रकार से आ जाएंगी आपकी बैंक्स। सिंपली आपको अपनी बैंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपका अकाउंट उस बैंक में होगा वो आपके सामने निकल कर आ जाएगा। और ये इस प्रकार से ढूंढा जाता है, मतलब जिस मोबाइल नंबर से आपने फ़ोनपे का अकाउंट बनाया होता है वो मोबाइल नंबर जिन जिन अकाउंट्स में लगा होता है वो सभी अकाउंट्स आपके सामने आ जाते हैं। यहाँ पर मेरा अकाउंट आ गया है, अकाउंट होल्डर का नाम भी आ गया है। और इसके बाद अब आपको क्या करना होगा कि आपको अपनी इस बैंक का पिन एक सेट करना होगा जिसको UPI पिन कहते हैं। और उसी UPI पिन से पेमेंट्स होती हैं। जहां पर भी आप पैसे भेजोगे तो वहां पर आपको अपनी बैंक का वही UPI पिन डालना पड़ेगा। तो आपको UPI पिन बनाने के लिए यहाँ पर सेट पिन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, एक आधार कार्ड का और एक डेबिट कार्ड का। मतलब आप UPI पिन दो प्रकार से सेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ बैंकों में आधार कार्ड सपोर्ट नहीं करता है तो उसमें आपको अपने डेबिट या ATM कार्ड की डिटेल्स को डालना ही पड़ता है। जैसे मेरी इस बैंक का जो UPI पिन है वो ATM कार्ड से बनेगा, तो यहाँ पर आपको अपने ATM कार्ड के लास्ट के 6 डिजिट डाल देने हैं और यहाँ पर आपको उसकी एक्सपायरी डेट डाल देनी है और ये आपको आपके ATM कार्ड पर देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप इसको डालने के बाद कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर आपकी बैंक के द्वारा एक OTP भेजा जाएगा। तो उस OTP को आपको यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद आप सही के बटन पर क्लिक करेंगे और आपके सामने UPI पिन सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। इन केस अगर यहाँ पर इंटर ATM पिन का ऑप्शन आता है तो उस केस में आपका जो ATM कार्ड होता है उसका पिन आपको डालना पड़ता है। लेकिन कुछ बैंकों में डायरेक्ट UPI पिन बनाने का ऑप्शन आ जाता है तो आप OTP डालने के बाद अपना UPI पिन बना सकते हैं। तो अब जो भी आप अपनी बैंक का UPI पिन रखना चाहते हैं उसे आप यहाँ पर सेट कर लेंगे। आपको UPI पिन स्ट्रॉन्ग बनाना होता है क्योंकि इसी से पेमेंट्स ट्रांसफ़र की जाती हैं। तो आपको यहाँ पर एक बार अपना UPI पिन डालना है और डालने के बाद सही के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कन्फर्मेशन के लिए आपको यही UPI पिन यहाँ पर दोबारा डालना पड़ेगा और जैसे ही आप उसे दोबारा डालने के बाद अगेन सही के बटन पर क्लिक करोगे तो आपकी बैंक का जो UPI पिन है वो सक्सेसफुली सेट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि UPI पिन सेट हो गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका जो इसमें सक्सेसफुली अकाउंट है वो बन जाता है। आपने अकाउंट बना लिया है, अपनी बैंक को भी जोड़ लिया है और उसका UPI पिन भी सेट कर लिया है। इसके बाद अब आप जो कुछ भी करना चाहते हैं वो आप इस ऐप में कर सकते हैं। अगर आपको अपनी बैंक का बैलेंस चेक करना है तो आपको चेक बैलेंस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आप अपनी बैंक पर क्लिक करेंगे, उसके बाद अपना UPI पिन डालेंगे और उसे डालने के बाद जैसे ही आप सही के बटन पर क्लिक करोगे
तो आपका जो बैंक बैलेंस है वो आपके सामने निकल कर आ जाएगा। इसके बाद अगर आप कहीं पर पैसे भेजना चाहते हैं तो आप QR कोड से भेज सकते हैं, मोबाइल नंबर पर भेज सकते हैं, डायरेक्ट किसी की बैंक में भेज सकते हैं, आपको सभी तरीके मिल जाते हैं। QR कोड पर भेजने के लिए आपको इस पर स्कैन के बटन पर क्लिक करना है, इसको कैमरा की परमिशन देना है और उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार से QR कोड को स्कैन कर लेना है। जैसे ही QR कोड स्कैन हो जाएगा, अमाउंट डालने का ऑप्शन आएगा। आप जितने पैसे भेजना चाहते हैं वो आप यहाँ पर डालेंगे। प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे, आपको आपकी बैंक दिख जाएगी और इसके बाद आपको पे पर क्लिक कर देना है और उसके बाद जो आपने अभी अपनी बैंक का UPI पिन बनाया था वो आपको यहाँ पर डाल देना है। और उसे डालने के बाद जैसे ही आप सही के बटन पर क्लिक करोगे तो आपकी जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैसे ट्रांसफ़र हो गए हैं। इसी प्रकार अगर आप किसी के मोबाइल नंबर पर भेजना चाहते हैं तो आप टू मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है कि उसका मोबाइल नंबर डाल देना है। जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालोगे वो आपके सामने आ जाएगा, आपको उस पर क्लिक करना होगा और उसके बाद यहाँ से आप जितने भी पैसे उसको भेजना चाहते हैं वो पैसे डालेंगे और पे पर क्लिक करके उसको पैसे पे कर देंगे। तो इस प्रकार से आप इसमें पेमेंट्स कर सकते हैं। जो भी आप पेमेंट्स करोगे उसकी आपको हिस्ट्री यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जहाँ जहाँ पर आप पैसे भेजोगे वो सभी ट्रांजैक्शंस आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। अगर आपको मोबाइल रिचार्ज करना है तो आपको रिचार्ज एंड बिल्स पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको मोबाइल रिचार्ज, फास्टैग रिचार्ज, DTH, गूगल प्ले स्टोर का यहाँ पर गिफ्ट कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्रेडिट कार्ड बिल सभी ऑप्शन मिल जाते हैं। रिचार्ज करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा, मोबाइल नंबर डालना होगा, आपके सामने सभी प्लान आ जाएंगे। जो भी आपको रिचार्ज लेना है आप उस पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अपनी बैंक से जैसे ही पेमेंट कंप्लीट कर देंगे देन आपका रिचार्ज भी सक्सेसफुली हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों फ़ोन पे ऐप में अपना अकाउंट बनाते हैं और अकाउंट बनाने के बाद पेमेंट्स वगैरह करते हैं। अगर आपको अपनी बैंक का UPI ID या QR कोड देखना है तो वो भी आपको यहीं पर दिख जाता है। आप इस पर किसी से पैसे अपनी बैंक में ले भी सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।